साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 1 के प्रश्नों को हमने हल किया है। अभी प्रश्नावली 2, अध्याय 1 से प्रश्नावली 2 को हमको हल करना है, जिसमें ये चौथा प्रश्न आपके सामने है कि जब किसी बहुपद f(x) को, ये f(x) कोई बहुपद है, बहुपद को नहीं बताया है, उसका एक साइन बस दे दिया है कि f(x) कोई बहुपद है, उसको जब x का घात 2 ऋण 9 से भाग दिया जाता है तब 3x धन 2 ये शेषफल आता है। अब जब इसी बहुपद को f(x) को वापिस से x ऋण 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये समझ लीजिए। कोई f(x) है, इसको हमने किससे भाग दिया, x घात 2 ऋण 9 से भाग दिया, तो शेषफल कितना आया, 3x धन 2 आया। ठीक है, कटने के बाद इतना शेष बच गया। तो इसी बहुपद को वापिस से जब x ऋण 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये हमको हल करना है। तो ये हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ा सा डरावना लगेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक सिंपल सा अंक गणित का एक प्रश्न लेके मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कोई एक संख्या, सपोज जैसे अपन करते हैं 125 ले लिए और इसको हम भाग करते हैं 6 से। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आता है 5 आता है। ठीक है, यदि 125 को हमने 6 से भाग किया तो कितना आ रहा है, शेषफल 5 आएगा। अब हमको ये चेक करने के लिए कहा जाता है तो 2, 3 या 4 से या 5 से भी ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या क्या मिलेगा, भाग करने पर शेषफल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है टेक्निक, हम 125 को पहले 2 से भाग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि शेषफल कितना आ रहा है, 3 से भाग करके देखेंगे तो पता चलेगा शेषफल कितना आ रहा है, 4 से भाग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि शेषफल कितना आ रहा है, 5 से भाग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि शेषफल कितना आ रहा है। तो इनसे इसको भाग देने से पता चलेगा। या फिर दूसरा एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है, ये जो शेषफल आया है ना, इसी को केवल इससे भाग दे के हम चेक कर सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा। नहीं समझ में आया, चलिए समझ के प्रयास करते हैं। 125 को हमने 6 से भाग दिया। ठीक है, तो पहाड़ा पढ़ेंगे हम, एक तो जाएगा नहीं तो इसलिए 2 को शामिल किया, 12 हो गया। तो 6 का पहाड़ा 2 बार हमने पढ़ा है, 6 दूने 12, ये कट गया, कितना बचा 5, 5 6 से नहीं जाता है, तो ये हमारा शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला हिस्सा ओके, कि 125 को जब 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया। अब हमको यही चेक करना है कि 125 को वापस से 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, या 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इस प्रकार से। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको करके बताता हूँ। 2 के लिए बताता हूँ कि 125 को यदि हम 2 से भाग करते हैं तो क्या आएगा शेषफल। देखिए, पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कट जाएगा, ये माइनस हो गया, बचा 5। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूने 4, कितना आ गया शेषफल, 1 आया। ठीक है साथियों, ये नॉर्मल मेथड है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है कि हम सीधा सीधा इसको लेते हैं 5 को, ठीक, और इसको 2 से भाग करके देखते हैं। तो 2 से 5 को भाग करेंगे, कितना आएगा, ये देखिए, 2 दूने 4, कितना आ गया शेषफल 1। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, इस शेषफल को उठा के डायरेक्ट हमने 2 से भाग दिया तो हमको ये मिल गया, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि हम 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी 3 से करते हैं तो क्या होता है, जैसे 3 से हमने भाग दिया 125 को तो कितना आएगा, 3 चौक 12, ये कैंसिल हो गया, 5 आप उतार लिए और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, यहाँ हासिल कितना आ गया, कट के कितना बच गया, 2। ठीक है, तो यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ भी हम चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ये सब करने के बजाय केवल शेषफल को सीधा उठाया और शेषफल को हमने भाग दे दिया 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ से घटने के बाद कितना बच गया, 2। तो देखिए ये दोनों शेषफल आपस में बराबर हैं। तो ये बताने का मतलब क्या, जैसे 4 से भी आप करके देख लीजिए, 4 से हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 के लिए 4 दिया, 12 कट गया, 5 बचेगा, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, शेषफल कितना आ गया साथियों, 1। इसी को हम इसके लिए करेंगे डायरेक्ट, 5 को यदि 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 और यहाँ शेषफल आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि
6 से 125 को भाग देने से यदि शेषफल हमको 5 मिला है और हमको ये संख्या नहीं है पता, तो हम क्या करें, डायरेक्ट शेषफल की सहायता से इन संख्याओं को भाग देकर देखते हैं शेषफल कितना आएगा। जैसे कि 2 से 5 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से भाग देने से कितना आ गया, 2 आया था। 4 से भाग देने से कितना आया, 1 आया। और 5 से भाग देने से कितना आ जाएगा, 0। हमको इससे पूरा भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है, शेषफल से ही हम इसको कर सकते हैं। तो वही टेक्निक हमको यहाँ पर भी लगाना है। कैसे लगाना है समझते हैं कि यहाँ पर देखिए f(x) को हम किससे भाग दे रहे हैं, x का घात 2 ऋण 9 से। तो हमारे पास शेषफल क्या आया, शेषफल आया है 3x + 2। ठीक है, और हमको किससे चेक करना है, x - 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, से भाग देने पर शेषफल, ये हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, x - 3 को सपोज हम मान लेते हैं कि ये 0 के इक्विवेलेंट हमने कर लिया, गुणनखंड और शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 3 का मान हम क्या करेंगे, 3x + 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हमको fx और x² - 9 से उतना मतलब नहीं है, हमको सीधा किस में रखना है, ये जो शेषफल मिला है उस शेषफल में रखना है। रखने पर बराबर कर देते हैं, 3 हो गया, x की जगह हमको रखना है 3। ठीक है, फिर उसके बाद है +2, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 धन 2 बराबर 11। तो हमको कितना शेषफल मिलेगा, 11 मिलेगा। कब, जब fx को x² - 9 से भाग दिया तो 3x + 2 मिला। इसी fx को जब x - 3 से, देखिए x - 3 से हमने भाग दिया तो शेषफल यहाँ पर कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। तो ये इसका सार है। यदि नहीं समझ में आया होगा रिवाइंड करके देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको 5वां प्रश्न हल करना है तो केवल इतना ही पोर्शन से हल करना है। जो मैंने इसके पहले संख्याओं को उदाहरण के रूप में बताया था वो आपको अप्लाई नहीं करना है, उसका उपयोग नहीं करना है। 5वां को हल करते समय, या इसको भी आप नोटबुक में अपना कॉपी करेंगे तो उस समय केवल इतना ही लिखेंगे जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये गणित आपको बनाना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया है रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।